पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से अल्लाह क्यों नाराज़ है। आर्मी चीफ साहब ने आज वजूहात और वजह बता दी। तहरीक इंसाफ पर कोई जुल्म नहीं हुआ, किसी से कोई ज़्यादती नहीं हुई। काजी फायज़ ईसा ने मानने से साफ इनकार कर दिया। हम नवाज शरीफ साहब के साथ हैं मगर अभी नहीं, ऐसा कौन कहता है। इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई, ये कौन सी फ़र्द जुर्म है और क्यों आयद हुई, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा ब्रॉडकास्ट। आपसे महातुब हूँ। आज का जो सबसे पहला नुक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज बहस थी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। शोएब शाहीन और लतीफ़ खोसा चंद जजेस साहिबान से मुकालमा कर रहे थे और उसमें काजी फायज़ ईसा बैठे थे और कुछ और जजेस भी थे। ऐसे लग रहा था कि आज नून लीग प्लस इस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला पीटीआई है, यानी कि लतीफ़ खोसा बतौर वकील और शोएब शाहीन और दूसरी तरफ जजेस नहीं थे। पीटीआई बामुकाबला मुस्लिम लीग नून और प्लस इस्टेब्लिशमेंट था। जजों के रवैये नहायत ही गलत। काजी फायज़ ईसा नहायती झूठे इंसान। कैसे? पहले कहते हैं मैंने सदीक जान को सुना है, फलां के व्लॉग देखे हैं, सोशल मीडिया देखता हूँ, पिछली हीयरिंग्स में ये कहते रहे। आज कहते हैं हीयरिंग के दौरान कि मैं तो सोशल मीडिया देखता ही नहीं। और जब आपको लतीफ़ खोसा बता रहे हैं लोगों को उठाया जा रहा है, हमदर्दियाँ तब्दील की जा रही हैं, हमारे पेपर्स छीने जा रहे हैं, हमें अगवा किया जा रहा है, तो आप लोग जनाब उसके ऊपर कहते हैं ऐसा हो ही नहीं रहा। पाकिस्तान में पीटीआई के ऊपर, तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म हुआ ही नहीं। ओ भाई, किस तरह के काजी हो, वास्ता खुदा का आप लोगों को आपने हद कर दी। हम उमर अताब बंदयाल को रोते थे, आपको तो सुन के सर पीटना चाहिए। यानी कि ठीक है, का साकिब नसार ने भी नून लीग के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था, मैं मानता हूँ, उन्होंने बहुत बड़े बड़े खिलवाड़ किया, अनबिलीवेबल। लेकिन काजी साहब जो जुल्म तहरीक इंसाफ के ऊपर हुआ है और जो चीज़ें सरेआम और खुलेआम सामने नज़र आ रही हैं, उनको आप जुटला रहे हैं और ज़ाती बुग़्ज़ और अनात है। और थोड़ा सा मुकालमा क्यों ना आपको दिखा दिया जाए, आज हुआ क्या अदालत में, आप भी सुनेंगे, देखेंगे, शर्माएंगे। शर्म तो हर यहाँ किसी को नहीं आती, यकीनन मुझ समेत। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा लतीफ़ खोसा नाम के साथ सरदार लिखने पर बरहम हो गए। अच्छा जी, आपने सरदार नाम क्यों लिखा अपने नाम के साथ? इस बात के ऊपर भी चीफ जस्टिस को गुस्सा आया। फिर कहते हैं कि सरदार और नवाबों को छोड़ दें, अब गुलामी से निकल आएं। लतीफ़ खोसा को कह रहे हैं, मैं लतीफ़ खोसा साहब के साथ 3-4 घंटे बैठा हूँ, मैंने 1 घंटे का उनका इंटरव्यू किया। बिलीव मी, वो इतना इंटेलेक्चुअल और इतना वफादार और हमदर्द आदमी है इस मुल्क के लिए। बेशक उनको भी 70 सालों के बाद होश आया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब गुलामी से बाहर निकलें, सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा ना करें। अच्छा, ये कुछ चीफ जस्टिस एक वकील को, और वो भी सरदार लतीफ़ खोसा को, ऐसी बातें कह रहे हैं। असल में ये खुद एहसास कमतरी का शिकार हैं ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं। अच्छा, फिर कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का लतीफ़ खोसा से जो मुकालमा हुआ, जिसके कागजात मुस्तरद हुए, वो खुद अपील करे, बात ख़त्म। यानी कि आप किसकी वकालत कर रहे हो, आप वकील बन के क्यों आए हो? जिसके साथ जो कुछ हुआ है वो अपने खुद यानी कि केस करे और सारी चीज़ें करें। आईने पाकिस्तान के साथ मजाक बंद होना चाहिए। हमें समझ नहीं आ रहा कि आप हमसे चाहते क्या हैं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं। काजी फायज़ ईसा का लतीफ़ खोसा से मुकालमा जो था, उसके मेन सियाक व सबाक यही थे कि ना तो वो इनको सुन रहे थे, जब बोलते थे तो इंटरप्ट कर देते थे, जब भी कोई बात कहते थे तो उसको नून लीग बाकी जमातों की तरफ डाइवर्ट कर देते थे। फिर कहते वो जिसके साथ ज्यादती हुई है, जिसकी नीयत बदली गई है, वो खुद क्यों नहीं आके बताते हमें किसने अगवा किया था, हमारी हमदर्दियाँ किसने बदली हैं। तो भाई काजी फायज़ ईसा साहब, आपको भी पता है आपके ऊपर जब केस बनाया गया था, आप भी तो उनका नाम नहीं ले रहे। आप भी तो चाहते थे कि भट्टो साहब को फांसी सही हुई या गलत हुई, वो भी तो आप भी नहीं कर सके। फैज़ाबाद धरने का केस जनरल फैज़ और जनरल बाजवा जो हैं उनके ऊपर चीज़ें आनी थी, इस्टेब्लिशमेंट को आपने रगड़ा देना था, तो आप भी तो उनका नाम नहीं ले सके। तो ये कौन होते हैं आम से बंदे, आप चीफ जस्टिस होकर कुछ नहीं कर सके। तो काजी फायज़ ईसा साहब या तो अंधे, गुंगे और बहरे हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि मुझे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होता हुआ जुल्म तो कोई नहीं दिखाई दिया, वो तो सब अच्छा है, सारी चीज़ें ठीक से हैं। तो वो इनकारी हैं जी, किसी के साथ
कोई जुल्म नहीं हुआ, ये किसी और मुल्क में चीज़ें हुई हैं। ये काजी फ़ायद ईसा साहब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नहीं, किसी और मुल्क के जो हैं वो मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस हैं। पाकिस्तान में होते तो उनको ये शायद समझ आ जाती, ये किसी और रियासत के चीफ जस्टिस हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नहीं हैं। नवाज शरीफ के साथ हैं मगर अभी नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब से आज फिर सवाल जवाबात हुए, रिट लगा रखी है, इन्होंने रट लगा रखी है जी कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ताहीर से होने चाहिए। क्यों? पता है वोटर साथ नहीं है, सारी चीज़ें जो हैं वो उल्ट पुलट हो चुकी हैं, हमें कुछ नहीं मिलना। तो किसी ने पूछा जी कि आप मियाँ साहब के साथ हैं या नहीं? उन्होंने कहा हाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हूँ मगर अभी नहीं, इलेक्शन लेट होने चाहिए, अभी इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो मियाँ मौलाना साहब, आप अपने आप को आलम भी कहते हैं मादद के साथ, मौलाना फजल रहमान नाम लिखते हैं, आपके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, आपने दाढ़ी रखी है, आप इमामत करवाते हैं, आप दीन की भी तबलीग का बेड़ा रखा है, आप दीनी मदारस चलाते हैं। आपका किरदार ये है कि झूठ बोलना और सरेआम और खुलेआम आके आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करना। या तो मस्जिद में इमामत करवाएं और अजान दें, या अगर सियासत करनी है तो फिर सही से करें, ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। कभी कहते हैं इलेक्शन करवाओ, कभी कहते हैं इलेक्शन ही होना चाहिए, माहौल साजगार नहीं है। ओ भाई क्या चाहिए आपको? आप अपनी जान की कुर्बानी देना चाहते हैं? यानी कि आपके बारे में जो जान लेने की खबर आई झूठी थी। मैं बताता हूं जो आपके ऊपर हमला हुआ प्लांटेड और मनसूबाबंदी और आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से था। एक तो आप हमदर्दियां हासिल करना चाहते हैं और दूसरा टोपी ड्रामा है कि इलेक्शन डिले हो जाए। देखें मौलाना साहब की पहले जान खतरे में थी, वजारत दाखिला ने कहा, फिर देखें हमला भी हो गया, आगे चल के देखिए कि हो सकता है हमला अमली तौर पे भी हो जाए। तो मौलाना साहब जिनके साथ आप खेल रहे हैं ना, ये आप तो हाइड एंड सी वाली गेम खेल रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली आपको मार देंगे और फिर समझ आएगी कि जो इलेक्शन है वाकई मुलतवी होने चाहिए, क्योंकि मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत अल्लाह ना करे दुनिया से चली गई। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। साने मॉडल टाउन में मुंह के अंदर गोलियां किसने मारी थी पता है आपको? ये जो सारे वाकयात हुए ट्रेनें जलने तक, ये पता है क्यों होते थे इलेक्शन से पहले? ये इतने इतने बड़े बीएनपी के लोग और बाकी लोग जो पख्तून और ये बलोची मारे जाते रहे इलेक्शन से पहले इस्लामाबाद में और बाकी जगहों पे, पता है वो क्यों होता था? आप उसी तरफ चले जाएंगे, ये किसी के सगे नहीं है। तो मेहरबानी करें जमहूरियत आइन के साथ खड़े हों, इसलिए नहीं कि ये कोई सबको फ़ायदा देंगे, इसलिए खड़े हो जाएं कि अपनी बातों को सच्चा साबित करें, उसके ऊपर जो कहते हैं कायम रहें। आपकी बातों में तजाद है। आज आप लोग सिर्फ इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी और इलेक्शन हुए तो आप सारे मारे जाएंगे। तो लिहाजा आप नवाज शरीफ साहब के साथ हैं लेकिन अभी नहीं। अगर अभी नहीं कभी भी नहीं, तो यकीनन मियाँ साहब भी चाहते होंगे इलेक्शन ना हो। इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और इलेक्शन कमीशन ने की है। इलेक्शन कमीशन की तौहीन करने पर साहिब और तौहीन उस चीज़ की होती है जिसकी कदर इज्जत एहतराम हो। जब किसी का एहतराम ही नहीं, किसी की इज्जत ही नहीं, वो खुद आईने पाकिस्तान की अपने बनाए हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है, तो उसकी तौहीन कौन सी? अब फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब दोनों ने इलेक्शन कमीशन की जो है वो तौहीन की है और जिसकी वजह से इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई है। फ़र्द जुर्म आयद होने की डेफिनेशन ये है कि फ़र्द जुर्म लगा दी जाती है, फिर आगे ट्रायल होता है और उसमें इम्कानात होते हैं कि सज़ा हो जाए। तो ये देखें किस किस नौयत के केसेस आ रहे हैं। और जब एक बंदे को आपने तहायात नाइल किया, आपने उसको 10 साल या जितनी भी थी सज़ा सुनाई, उनका नाम मियाँ नवाज शरीफ साहब था, अब भी है, उनको आपने वापस आके सारी चीज़ें कर दी और इस तरफ सज़ा दे रहे हैं, तो ये सच्ची भी हो ना तो इसकी कोई हैसियत नहीं। भाई जस्टिफाई करें, जस्टिफिकेशन दीजिए। पहले ये मियाँ साहब बुरे थे, आज ये मियाँ साहब अच्छे कैसे हो गए? तो ये फ़र्द जुर्म आयद कर लें, जो मर्जी चीज़ें करें, सब कुछ इमरान खान की फेवर में जाएगा। ये झूठ है, ये बकवास नामा है, ये जाल है, ये जाली केस हैं, इससे कुछ भी नहीं होना। हाँ, लगाएं इमरान खान को फांसी, अगर आप में इतनी हिम्मत है, लटका दें उनके ऊपर, आपको भी पता चल जाएगा। एक को मारेंगे कितने और खड़े हो जाएंगे। आर्मी चीफ ने बता दिया है जी कि अल्लाह मियाँ जो हैं वो पाकिस्तान से क्यों नाराज़ हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कहीं बात करते हुए कि अल्लाह मियाँ इसलिए पाकिस्तान से नाराज़ हैं और इसलिए अब्र रहमत नहीं बरस रही, बारिश नहीं हो रही, धुंध बहुत आ गई है। और वो बताते हैं आर्मी चीफ साहब कि अल्लाह मियाँ इसलिए नाराज़ हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से और पाकिस्तान के इंसानों से और पाकिस्तान वाले मुसलमान से, बाकी दुनिया से वो राज़ी हैं क्योंकि यहाँ के ऊपर यूट्यूब पे बैठे हुए यूट्यूबर झूठ बोलते हैं।
यूट्यूबर के झूठ बोलने की वजह से बारिश नहीं हो रही, अल्लाह मियाँ नाराज़ हो गए हैं। हाँ, अरशद शरीफ को शहीद जिन्होंने किया उसकी वजह से अल्लाह मियाँ नाराज़ नहीं है। ज़िल्ले शाह को जिन्होंने मारा वो अल्लाह मियाँ को शायद नाउज़ुबिल्लाह अच्छा लग गया। इमरान रियाज के साथ जिसने सारा कुछ किया इस जुल्म के ऊपर अल्लाह मियाँ नाराज़ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ जुल्म होता है, लोगों को नंगा कर दिया जाता है, अल्लाह मियाँ इसके ऊपर कोई नाराज़ नहीं है। ये यूट्यूबर की वजह से पाकिस्तान में बारिश नहीं हो रही, अल्लाह मियाँ नाराज़ हो गए। ये कोई वही नाजिल हुई है जिससे आपको पता चला अल्लाह मियाँ इस वजह से पाकिस्तानियों से नाराज़ हैं क्योंकि यूट्यूबर झूठ बोलते हैं। ला हौला वला कुव्वता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।